and good morning, BNI again. Uh, I'm here as declare here that my category is life insurance, and this life insurance is a very important chapter of the life to secure yourself and your families. Okay, next please. And about us, we are associated with Tata AI, Care, Star, New India, ICICI, HDFC, Aditya Capital. And we are 5-time MDRTs, and last year also we have qualified for MDRT. And this year we are trying to go for TOT. Thank you. Next. As you know, there are some returns in life insurance में आपको क्या मिलता है? ग्रेट रिटर्न्स, लाइफ कवर मिलता है, पीस ऑफ माइंड है, और टैक्स बेनिफिट तो है ही है, फाइनेंशियल सेफ्टी, सिक्योर योर फ्यूचर्स विद लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट। जैसे कि मैंने वो अभी आपको डिक्लेयर किया है कि हमारी प्रोटेक्शन है, इस प्रोटेक्शन हमें कैसे मिलती है लाइफ इंश्योरेंस से? हम एक तो पीस ऑफ माइंड हमारा हो जाता है, और दूसरी बात हम जहाँ भी हम लाइफ इंश्योरेंस के से अपनी सिक्योरिटी अपनी फैमिली की करते हैं, तो वो आने वाला टाइम कैसे है किसी को नहीं पता होता, बट जब भी टाइम कोई भी आएगा वो दोनों तरफ से हमें फायदा देगा। लाइफ इंश्योरेंस ना कि हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, हमारी सेविंग भी होती है, वेल्थ भी क्रिएट हो जाती है, और हम एक अच्छे मकाम पे भी आ सकते हैं इन केस ऑफ मिस हैपनिंग। तो हमारा जो सिक्योरिटी LIC के साथ होगी वो हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट। Yes. There are a little bit some. Everybody knows that these plans, which are launched by the LIC, Jeevan Anand, Jeevan Lakshya, term plan, and Kanyadan policy, education policy, Jeevan Umang, Jeevan Labh, money back policies. It are the ways where we can put our investment in safe hands. Next, please. Yes. That is the main chapter. Here is that is called about the power of family income protection, MWP Act 1974. This act is being introduced to safeguard our ladies, and this act is not being implemented by maximum peoples, or that should be implemented. If you want to save your family and your wives and children, so you should always take the policy with the concept of MWP Act 1974. ये concept ऐसा है जिससे कि इसमें कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ इस पैसे को ले नहीं सकता। इन केस आप बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करता है, और कोई ऐसा 2, 4, 5 करोड़ का कोई अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए लेता है, अगर इस एक्ट को उसमें इन्वॉल्व करेगा, इट्स अ वेरी सिंपल वे, जस्ट यू हैव टू सिंपली फिल अप ए फॉर्म, नथिंग एल्स, और दैट मनी विल बी रिलेटेड टू द लेडीज, टू आवर वाइफ्स, और वो पैसा कोई भी कोर्ट अगर कुर्की आ जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो कभी भी ये पैसा कोई भी कोर्ट उनका उसको ले नहीं सकती। चाहे लोन लिया हुआ है, लोन में बिजनेस में घाटा हो गया, लोन के लिए कुर्की हो गई, क्या होगा? कोर्ट पैसा ले जाएगी, दूसरे को दे देगी जिससे उसे आपने लोन लिया हुआ है, बट या डेथ हो जाती है तो क्या होगा? लॉसेज बियर हो गए, पर लॉसेज कवर नहीं होते। अगर हमने MRP एक्ट लगाया होगा अपनी पॉलिसी में, तो कोई भी लॉस होगा, वो लॉस उस लेडीज के पास ही रहेगा, उन बच्चों के बेनिफिट के लिए ही वो पैसा काम करेगा। थैंक यू। नेक्स्ट। यस, दैट्स अ वेरी क्वाइट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर पॉलिसी। हम सब जानते हैं कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, हम एम्प्लॉयर हमेशा अपनी एम्प्लॉइज के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करता है, ताकि वो एम्प्लॉय मेरी ही कंपनी के लिए काम करे, किसी और कंपनी के लिए वो जाने के सोचे भी ना। उसके लिए कई कंपनियां अलग अलग बेनिफिट देती हैं अपने एम्प्लॉइज को, जस्ट लाइक ग्रुप मेडिकल पॉलिसी, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड कोई कंपनियां कार अलाउंस दे देती हैं, हाउस अलाउंस दे देती हैं, और क्योंकि उनको पता है कि हमारा ये अगर आदमी या एक हमारा मेंबर या मैनेजर बाहर जाता है तो उस कंपनी को कितना लॉस होगा, तो उस कंपनी को या उस
एम्प्लॉइज को वो जाना नहीं देना चाहता कि वो मेरे कंपटीटर के पास जाए यहाँ पे या दूसरी कंपनी में। क्यों? जो कंपनी की स्ट्रेटजी, अगर सपोज एक एम्प्लॉय 3 साल काम कर चुका है और वो 3 साल के बाद वो जाना चाहता है, तो कंपनी नहीं चाहेगी कि वो बंदा जाए, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है, पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। आप इसको एज ए वर्कर पे भी ले सकते हैं। वर्कर को भी स्किल पता होता है कि किस तरह से हमारी मैनेजमेंट चाहती है कि किस तरह से प्रोडक्ट को बनाया जाए, जिससे कि प्रोडक्ट की लाइफ भी बने और प्रोडक्ट की क्वालिटी बन जाए और मार्केट में स्टैंड करे हमारा नाम। तो कई कंपनियां क्या करती हैं, उसमें लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू उसको एक पॉलिसी दे देती है, जिसको हम बोलते हैं टर्म प्लान, या कोई भी और चीज आ सकती है, जिसमें वो ये जानता है कि अगर मेरे मालिक मुझे, मेरी कंपनी, मेरे एमडी मुझे पॉलिसी, मेरे नाम पे कोई पॉलिसी ले रहे हैं 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, वो मेरी फैमिली पे, तो उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में वो जाना नहीं चाहेगा। कारण अगर वो जाएगा तो उसको लॉस होगा, और उसके लिए कंडीशनल भी कई बार एम्प्लॉयर जो है कंडीशनल पॉलिसी भी दे देता है कि भाई तुम अगर 5 साल मुझे मेरे साथ काम किया और ये टारगेट तुमने अचीव किया तो ये पॉलिसी तुम्हारी। वो पॉलिसी को असाइन कर देता है उसके नाम से, उसके बाद वो चाहे छोड़ के चल जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं। क्यों? उधर कंपनी का भी टारगेट पूरा हो जाता है और इधर एम्प्लॉय का भी टारगेट पूरा हो जाता है, तो कहीं भी जाता है। तो मेरा मतलब सिर्फ ये कहने का है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, दे मस्ट अडॉप्ट दिस एम्प्लॉयर पॉलिसी टू रिटेन द कैंडिडेट, रिटेन द एम्प्लॉयज विद देम। ताकि कोई भी स्ट्रेटजी, हर कंपनी की स्ट्रेटजी होती है, हर सब्जेक्ट की क्वालिटी होती है, वो उसको स्ट्रेटजी को बाहर ना लीक आउट करे। बाहर लीक कर गया तो इट मींस इट्स अ लॉस ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंपनी एंड इट गिव्स अ बैड नेम टू द कंपनी और कंपटीटर विल गो हाई। तो ओके, नेक्स्ट प्लीज। यस, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों के जो आपने देखा होगा पीछे, हमारे बुजुर्ग आदमी जो होते हैं वो हमेशा ही इसके ऊपर बिलीव करते हैं। वो क्या करते थे, एक HUF अपनी फैमिली का बनाते थे, ताकि जो थोड़ी बहुत इनकम आती रहती है वो उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते रहते थे। ताकि एक चीज बता दूं सर, यहाँ पे HUF जो काम करता है, इट इज वर्क एज ए इंडिविजुअल। अगर मेरी फैमिली 4 आदमी है, चारों टैक्स फ्री है, और मुझे अगर टैक्स बचाना है तो मैं अगर HUF में अपनी बिल करता हूँ, इसमें कोई भी ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सिंपल हुआ है, रास्ता है इसके लिए। और दूसरी बात, इसमें आप इंडिविजुअल की तरह यहाँ पे भी आप 4 लाख 5 लाख तक की अपनी इनकम बिल्ड कर सकते हैं, जिसपे आपको टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कैसे इंश्योरेंस से कैसे रिलेटेड है? सर देखिए, इंश्योरेंस से ऐसे रिलेटेड है कि जैसे HUF हमने बिल्ड कर दिया फैमिली में, और उसके बाद आप HUF से अपने मेंबर्स का, अपने आप का, अपनी वाइफ का, सबका इंश्योरेंस ले सकते हो, और उसमें ये पैसा इंश्योरेंस देगी जिसमें कि आपके इंडिविजुअल से नहीं जाएगा। अगर आप इंश्योरेंस से देते हो तो यहाँ पे भी उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जैसे आप इंडिविजुअल में लेते हो। जैसे देयर सो मेनी टूल्स आफ्टर टेकिंग द बेनिफिट, जस्ट लाइक PPF, TD टाइप, पोस्ट ऑफिस स्कीम है टाइम डिपॉजिट, FD 5 ईयर्स के रखते हो, उसमें भी आप बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि आप एक हर फैमिली सपोज करो HUF जो है वो ओके, HUF में आप कोई भी फैमिली मेंबर आप उनको 1 करोड़ का लेते हो, आप जहाँ से प्रीमियम दो वो इज एज गुड एज यू विल टेक इन योर रेट। इट मींस यहाँ पे आपको 4 की जगह 5 आदमी मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपनी मनी को, अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन ए नाइस दैट कैन grow your income also or maintain your health. Next please. Sir, I am the social activities vice there. I am the aluminium member of Lima Durpur, which provides motivated session of insurance industry. Aluminium member of Senior Citizen Moti Nagar Association, New Delhi, and secretary of Mitra Sangam Patrika, and trustee of Kyari Foundation, Faridabad. Next please. These are my name. जो भी इनमें से किसी को भी कोई बेनिफिट चाहिए होगा तो I can stand with you. Next is looking towards unsafe lives to be saved. जो आज की डेट में सिर्फ ओनली 15 या 20% फैमिली ही कवर है, अदरवाइज 85-80% फैमिली को अवेयरनेस नहीं है कि ये इंश्योरेंस का मतलब क्या है, why we should take this. Next please. ये प्रेजेंटेशन छोटी सी वीडियो है, प्लीज आप वॉच कीजिए, you will enjoy. Please start please.
Sir, you can pause it. Sir, time हो गया. Okay. Thank Thank you. you. Any questions? I have a question. आपने वो MWP Act